नमस्कार। मैं हूं जनार्दन सिंह सर्वोदय। पुनः एक बार मित्रों, आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही उप कुलपति, साथ ही साथ महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद, महान चिंतक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर के उपलक्ष्य में या यादगार स्वरूप या संस्मरण स्वरूप भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे शिक्षक दिवस दुनिया के सभी देशों में मनाया जाता है, किंतु अलग महीनों की अलग अलग तारीखों को। मित्रों, साक्षरता शिक्षा नहीं है। शिक्षार्थ आना और सेवार्थ जाना, या कहिए कि ज्ञानार्थ आना और सेवार्थ जाना ही शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा का परम उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य की आत्मा है, उसका प्राण है, उसकी ज्योति है। उसके अंदर छिपी वह अलौकिक शक्ति है जो उसे विकास के उच्चतम श्रृंग पर पहुंचाकर मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, साधारण से असाधारण और नश्वर से अनश्वर बनाती है। शिक्षा चाहे जीविकोपार्जन के लिए हो या फिर जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अथवा जीवन की सही समझ के लिए, शिक्षा हर हाल में बेहतर जीवन की गारंटी है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि सच्चा शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के अंदर तथ्यों को जबरन ठूसे, वरन सच्चा शिक्षक वह है जो छात्र में भविष्य में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के लिए तैयार करे। यानी तैयारी को भरे। शिक्षा आंख मूंद कर कोल्हू के बैल की तरह से वृत्त की एक ही परिधि पर बार बार घूमना, दोहराना यानी पुनरावृत्ति नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में शिक्षकों का यही स्वरूप विद्यमान है
कि वे अप्रैल में या जुलाई में अपने पाठ को पहले पाठ से शुरू करते हैं और जा कर के मार्च तक या फिर जून तक उसे ख़त्म करते हैं, फिर उसी जुलाई या अप्रैल में उसे शुरू करते हैं, फिर जा कर के जो है जून या मार्च में उसे ख़त्म करते हैं। यही करते करते उनकी ज़िंदगी बीत जाती है और यही शिक्षा की परिभाषा है हमारे देश में। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, अन्य देशों में ऐसा नहीं है। और पहले भी गुरुकुल के समय भी हमारे देश में शिक्षकों की ऐसी परिभाषा नहीं थी, न ऐसी व्यवस्था थी, न ऐसी सोच थी और न ऐसी धारणा थी, और जो कि क्लर्क पद करने वाली शिक्षा आजकल के ज़माने में है हमारे भारत में। वे शिक्षा तो देते थे, लेकिन यह कहा करते थे कि मेरे छात्रों, शिक्षा वह सोच है, वह विचार है जो छात्र रूपी विहग के अंतर्गत पंख लगाकर उसे अनंत आकाश में उन्मुक्त उड़ान का मार्ग प्रशस्त करती है। यही हमारे गुरुकुल में होता था। छात्र निकल करके हमारे गुरुकुलों से जाते थे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महान इतिहास रखते थे। कोई आर्यभट्ट होता था, कोई वाल्मीकि होता था, कोई तुलसी होता था, कोई सूरदास होता था, कोई कबीर होता था, कोई जो है वारामिहिर होता था, कोई सुश्रुत होता था, कोई याज्ञवल्क्य होता था, और भारत नहीं और संसार को महान देन देते थे और भारत को स्वर्णिम चिड़िया और विश्व गुरु बनाते थे या बनाए थे। आइए हम उसी शिक्षा, उसी शिक्षक और उसी शिक्षालय की तरफ लौटें ताकि हमारा पुनः अतीत का वह स्वर्णिम युग पुनः हमें वापस मिल सके। मित्रों, मैंने अपने स्वरचित जागृत महाकाव्य, जिसको कि मैंने 40 भागों में लिखा है और 40 वर्षों में लिखा है, बहुत धीरे धीरे सोच समझ करके, ताकि यह विश्व का एक महानतम श्रेष्ठतम महाकाव्य साबित हो सके। इसका प्रथम संस्करण 1988 में प्रकाशित है, जो 200 पृष्ठों का था, और इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशनाधीन है, जो कुल मिलाकर के लगभग 700 पृष्ठों के आसपास होगा। हमें आशा और विश्वास है कि संभवतः आप लोगों का प्यार हमारे इस महाकाव्य को मिलेगा, और उसी जागृति महाकाव्य के भाग 7 में हमारी एक कविता है, गुरु यानी शिक्षक, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। अगर उसमें कोई भी त्रुटि होगी, आप लोग निस्संदेह हमें कमेंट करिएगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं कमेंट को बहुत दिल से आह्वान करता हूं, क्योंकि वही आदमी को और अच्छा से और अच्छा बनाने का मार्ग होती है। दोस्तों, मेरी यह बाएं हाथ की तरफ हमारी कविता है, गुरु यानी शिक्षक, आप देख सकते हैं। यह बिल्कुल सिंपल कविता है, लेकिन हृदय के भाव से लिखी गई है। गुरु, सर्वप्रथम मैं संसार के उन महान गुरुओं को, उन महान शिक्षकों को, विद्यार्थियों को यानी छात्रों को और शिक्षालयों को नमन करता हूँ, जिनके महान और अथक प्रयास से और शोधों से और तपस्या से किसी भी क्षेत्र, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा हो, या अर्थशास्त्र हो, कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, योग हो, किसी भी क्षेत्र में महान सूत्र और खोजें दी गई हैं, और फिर उसको लोग अपने विद्यालयों में पढ़ा करके अपने जीविकोपार्जन का या उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मैं उनको विशेष रूप से नमन करता हूँ, ऐसे महान शोधार्थियों को, चाहे शिक्षक के रूप में हो या छात्र के रूप में हो, और उन शिक्षालयों को जो कि इस तरह के या इस क्वालिटी के या इस गुण के छात्रों को पैदा करते हैं, जो उस शिक्षालय को दुनिया में अमर कर देते हैं। गुरु अनुभवों की सृजनात्मक स्मृति सीख लाता है। गुरु अनुभवों की सृजनात्मक स्मृति सीख लाता है, अदिश भटकते जीवन को दिशा दिखाता है। गुरु अंधकार हरकर प्रकाश फैलाता है,
गुरु अंधकार हर कर प्रकाश फैलाता है, सकल दोष दूर कर शुद्ध बनाता है। गुरु रोम रोम को सुवास दिलाता है, गुरु रोम रोम को सुवास दिलाता है, बिखरे चिथड़े सीकर रूप सजाता है। गुरु बंधनों को बिखराता, सोए को जगाता है, गुरु बंधनों को बिखराता, सोए को जगाता है, छिपी सभी संभावनाओं को फलीभूत बनाता है। गुरु शिष्य में कल्पनाएं सपने पैदा करता है, गुरु शिष्य में कल्पनाएं सपने पैदा करता है, सृजनात्मकता सम्यकता जिज्ञासा केंद्रीकरण उत्पन्न करता है। गुरु शिष्य को निज से उत्तम बनाने का प्रयत्न करता है, गुरु शिष्य को निज से उत्तम बनाने का प्रयत्न करता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम उच्चतम की ओर ले चलता है। दोस्तों, सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्य से पराजित होने की कामना करता है, और सच्चा शिष्य वह है जो अपने गुरु को हराने का प्रयत्न करता है। यही भावना इसमें है कि गुरु शिष्य को निज से उत्तम बनाने का प्रयत्न करता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम उच्चतम की ओर ले चलता है। गुरु वही है जिसमें मौलिकता होती है, गुरु वही है जिसमें मौलिकता होती है, नकल विकल्प अंधानुरक्ति पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसा कि मैंने पीछे बताया, गुरु वही है जिसमें विश्वास नहीं चलता हो, गुरु वही है जिसमें विश्वास नहीं चलता हो, स्वतंत्र सोच अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रमाण संवाद खुलापन रहता हो। गुरु वही है जिसकी बुद्धि आत्मा को नहीं छलती है, गुरु वही है जिसकी बुद्धि आत्मा को नहीं छलती है, जिसमें नूतन खोजों की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। गुरु वही है जो कि कर्मयोगी कर्म सिद्ध होता है, गुरु वही है जो कि कर्मयोगी कर्म सिद्ध होता है, स्थित प्रज्ञ स्थित प्रभ एवं निरासक्त निरपेक्ष होता है। गुरु वही है जिसमें विराटत्व होता है, जिसका आचरण महान एवं अनुकरणीय होता है। गुरु वही है जिसमें विराटत्व होता है, जिसका आचरण महान एवं अनुकरणीय होता है। गुरु वही है जो विवेक उपजाता है, गुरु वही है जो विवेक उपजाता है, परम ज्ञान करवाकर मोक्ष दिलाता है, परम ज्ञान करवाकर मोक्ष दिलाता है। सादर प्रणाम।